मुझे लगता है कि इस मॉडल ने बेहतर काम नहीं किया, क्योंकि सत्ता के 2 केंद्र नहीं होने चाहिए। जो भी प्रधानमंत्री हो उसी के पास फैसले लेने की ताकत हो। दिग्विजय सिंह के बयान ने कांग्रेस के अंदर की तनातनी को बेनकाब कर दिया था, लेकिन तब भी जनार्दन द्विवेदी ही थे जिन्होंने सफाई दी थी कि सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बीच कोई टकराव नहीं है। पिछले 9 साल से पार्टी अध्यक्ष के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो संबंध रहे हैं, वैसा उदाहरण आमतौर से नहीं मिलता है। कांग्रेस ने सफाई तो दे दी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सफाई से विवाद खत्म मान लिया जाएगा? क्या ये मान लिया जाएगा कि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के बीच सब ठीक है? गौर कीजिए, आज चुनाव या कल चुनाव के माहौल में कांग्रेस ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर मनमोहन सिंह ही पेश किए जाएंगे या चुनाव जीतने के बाद मनमोहन सिंह ही प्रधानमंत्री होंगे। आज मनमोहन सिंह का भविष्य 2014 तक ही तय है। तो अब सवाल ये बना हुआ है कि इस खंडन के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से आई सफाई के बाद क्या ये मान लिया जाए कि पीएम और सोनिया गांधी के बीच कोई मतभेद नहीं है? हमारे साथ आज की इस चर्चा में सभी खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता राज बब्बर जी, साथ ही इस चर्चा में जुड़ गए हैं बीजेपी से नेता सुधांशु मित्तल जी, हमारे साथ मौजूद हैं जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता केसी त्यागी साहब, साथ ही इस चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई जी जुड़ गए हैं और कांग्रेस पार्टी से संजय झा भी इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। राज बब्बर जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। ये सवाल उठ रहा है कि दोनों मंत्रियों को हटाने का फैसला प्रधानमंत्री, राज बब्बर जी मेरा सवाल आपसे है सर कि ये सवाल बना हुआ है कि दोनों मंत्रियों को हटाने का फैसला प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी का मिला जुला फैसला था। ये सफाई देने की जरूरत कांग्रेस पार्टी को पड़ी क्यों? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। देखिए, ये कतई जो है सफाई नहीं है, बल्कि जिस तरह के मीडिया के अंदर एक उछाल आ रहा है विवाद को बढ़ाने का, और उसमें एक अधिकृत बयान है कि कांग्रेस पार्टी का, जिसके अंदर बयान नहीं बल्कि उस स्थिति को साफ करने के लिए कहा गया है और ये इस बात को समझाने की कोशिश की गई है कि जो चीज 9 बरस से कितनी बार ऐसी बातें उठी हैं कि आज जो है ये प्रधानमंत्री ने ये कहा है और कांग्रेस अध्यक्ष चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, तो इस विवाद को हमेशा से विरोधी पार्टियों ने, विपक्ष ने उसको उछालने की कोशिश की है। और इस बार क्योंकि हर बात को वो कोशिश कर रहे थे और उनकी तमाम कोशिशें नाकाम हो गई, तो उन्होंने इस विवाद को बढ़ाने का काम किया है। और ये मेरे ख्याल से ये साफ है, इसके लिए अब किसी भी तरह की कोई बहस होनी ही नहीं चाहिए। ये बात ही अपने आप में खत्म हो गई है कि जब ये कांग्रेस पार्टी के हमारे आदरणीय जनार्दन द्विवेदी जी ने जब इस बात को कहा है और 2 लफ्जों में इस बात को कहा कि इस तरह की कोई बात है ही नहीं, ये दोनों का मिला जुला जो है एक फैसला है। तो जब ये बात हो गई है तो अब इसके बाद में किस बात की बहस? राज बब्बर जी, आपकी बात पर सुधांशु मित्तल जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन सुधांशु मित्तल जी, राज बब्बर साहब ने ये साफ किया कि ये दरअसल आपकी पार्टी को और उन तमाम विपक्षी पार्टियों को कांग्रेस पार्टी का जवाब है जो ये कह रहे हैं कि 2 मंत्रियों को हटाने के फैसले को लेकर सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री में मतभेद थे। मैं राज भाई से कहना चाहता हूँ, राज भाई, आपके घर के झगड़े और आपके घर की स्थितियों में हमें क्यों घसीट रहे? आप हमें क्या जवाब दे रहे? भाई, अभी तक तो आप ही के संगठन का जो आचरण है बहुत ही विचित्र आचरण रहा है। उसमें ब्रीफिंग एंड ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग दोनों में, अब मैं बताता हूं कैसे। देखिए, पहले दिन एक संदेश आता है, एक सेकेंड, पहले दिन एक संदेश आता है कि राहुल गांधी जी का संदेश आया है कि ये दोनों मंत्री नहीं हटाए जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमने तो नहीं कहा और ये ब्रीफिंग हमारी भी नहीं है, आप ही की ब्रीफिंग, आप ही के। क्या था कि ये सारे में ये दुराग्रह था, दुराचरण था। इन दोनों मंत्रियों के का बचाव जो था दुराचरण था और दुराग्रह था। अब उसमें क्या लगा कि सबको लगा अरे नैतिक पक्ष में तो राहुल गांधी कहीं वीक हो गए हैं, तो फिर अब उसको ढांपने की कोशिश हुई। फिर ये हुआ नहीं, देखिए सोनिया जी जो है वो नैतिकता के आधार पर चाहती थी लेकिन प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे। तो मेरा कहना है, कौन चाहता था कौन नहीं चाहता हमें क्या लेना भाई, आपके घर की लड़ाई अपने आप संभालिए। हम तो ये जानते हैं कि इसमें संगठन का जो आचरण था
वो आचरण ठीक नहीं। राजबब्बर साहब, आप इसका जवाब देना चाहेंगे सर? वो अब इस पूरे मामले में राहुल गांधी को भी सुधांशु मित्तल जी लेकर आ रहे हैं और हवाला दे रहे हैं उस संदेश का, जिसमें ये कहा गया था, जो मीडिया में भी सामने आया था, कि राहुल गांधी ने बाकायदा संदेश देकर कहा है कि अभी पवन बंसल साहब को कुछ ना कहा जाए, अभी क्योंकि कुछ सिद्ध नहीं हुआ है इसलिए उन्हें बनाए रखा जाए। तो सुधांशु मित्तल जी अब राहुल गांधी को भी ले आए हैं इसमें। मैं सबसे पहले जो कहना चाहूंगा, सुधांशु भाई ने जिक्र किया है कि भाई आपके घर का झगड़ा है, उसमें हमें क्यों दखल दे रहे हैं। पहली बात तो मैं कह रहा हूं घर का कोई झगड़ा नहीं है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे घर में आदरणीय अडवाणी जी के ब्लॉग के अंदर जो है छपता है कि यहाँ पर जो है कोई बचा रहा है, कोई रोक रहा है, कोई कर रहा है। मुझे लगता है कि सुधांशु भाई को कम से कम अपनी पार्टी के उन आदरणियों का भी सम्मान करना चाहिए। हमने कोई उनको दखल नहीं दिया, या तो उनकी बात पे भरोसा करें। वो अगर वो आदरणीय अडवाणी जी की बात पे या उनकी लिखाई पे भरोसा नहीं करते, तब तो मैं उनकी बात को समझ सकता हूं कि शायद वो अनभिज्ञता में कह गए हैं। हमारे भाई हैं और मैं उनकी बात को समझ सकते हैं कि उनकी वेदना उनकी पार्टी के साथ में होनी भी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब ये कहा गया था, इस बात को आज तक बार बार कहा जा रहा है कि जहां तक सवाल है कि जब अगर चाहे शिंदे जी ने कहा हो, चाहे बाकी साथियों ने कहा हो, चाहे कांग्रेस के साथियों ने कहा हो, उन्होंने किसी ने भी कहा तो यही कहा है कि जब तक जांच चल रही है तब तक किसी के इस्तीफा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और जब ये जांच की प्रक्रिया चल रही है, और आज भी पवन बंसल जी ने इस बात के लिए कहा कि मैं जांच का स्वागत करता हूं, और अश्विनी जी ने भी कहा कि अगर विवाद को, अगर आप इतना विवाद और मीडिया इसको इतना बढ़ा रहा तो हम इस विवाद को खत्म करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से हमारे साथ बाकी मेहमान भी मौजूद हैं, साफ हो जाती है। मैं उन लोगों के पास भी जाऊंगी, लेकिन बब्बर साहब, एक सवाल लगातार ये भी उठ रहा है कि कांग्रेस पार्टी में इस तरह की परंपरा सामने क्यों आती है कि जब यूपीए अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बात आती है तो जो कुछ अच्छा होता है वो एट्रीब्यूट कर दिया जाता है सोनिया गांधी को, यानी मीठा मीठा जो कुछ हुआ वो सोनिया गांधी की वजह से हुआ, और कड़वा कड़वा जो भी हुआ वो सब कुछ स्टेट ऑर्गेनाइजेशन पर डाल दिया जाता है, मंत्रियों पर डाल दिया जाता है। और यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री पर इसकी आंच आ रही है। देखिए, जो कड़वे कड़वे और जो कहते अच्छे अच्छे की बात ही नहीं है। कांग्रेस की अध्यक्षा है माननीय सोनिया गांधी जी, और जो मुखिया होता है परिवार का, जो घर वाला होता है परिवार का, अगर कोई भी बात अगर सुलझाने में अगर समय लग रहा होता है तो मुखिया स्वयं आकर उसको सुलझाने की कोशिश करता है। और ऐसी कोई बात नहीं। विवाद तो तब होता कि अगर किसी एक की बात को ना माना जाता और दूसरे की बात को मान लिया जाता। यहां तो कोई सवाल ही नहीं, बल्कि उस बात के कि उस उलझन में कि समाज कुछ कह रहा है, प्रेस कुछ कह रही है, मंत्रीगण कुछ कह रहे हैं, कार्यकर्ताओं का मनोबल कुछ कह रहा है, तो उसमें आके ये बातें आपस में हुई और प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय सोनिया गांधी जी ने मिलकर ये फैसला किया कि इस वक्त यही बेहतर है। राजबब्बर साहब कह रहे हैं दोनों का मिला जुला फैसला था। केसी त्यागी साहब, अगर प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी जी दोनों ही एक पन्ने पर थे दोनों मंत्रियों के इस्तीफे को लेकर के, तो फिर इतना वक्त क्यों लगा? शुरुआत में क्यों ऐसी फीलिंग आई, ऐसे संदेश आए कि बचाया जा रहा है दोनों मंत्रियों को, और फिर अचानक सोनिया गांधी एक निर्णायक बैठक करती है प्रधानमंत्री आवास पर और सब कुछ बदल जाता है? त्यागी साहब, ये बयान जो है ये किसका था? ये मीडिया का था, विपक्ष का था, बचाया जा रहा है। कांग्रेस तो नहीं बचा रही थी, यूपीए सरकार में तो कोई नहीं बचा रहा था। ये जो एक इस पे ऊपर जो टिप्पणी की जा रही थी, ये तो विपक्ष द्वारा की जा रही थी, जी बब्बर साहब, या जो मीडिया द्वारा की जा रही थी, उनको बचाया जा रहा है। केसी त्यागी साहब भी मौजूद हैं। कहीं भी कांग्रेस पार्टी ने या जो है यूपीए सरकार ने कहीं किसी को नहीं बचाया, और जब वक्त आया है अपने लोगों की बलि भी दी है, और जरा सी बात कहने पे। जी त्यागी साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं काफी कहना चाहता हूं, अगर मेरे दोस्त राजबब्बर जी मुझे कहने देंगे। एक तो जो ये ऑथोरिटी है और जो वर्डिक्ट है वो सोनिया गांधी जी को मिला था। अब से 9 साल पहले जब कांग्रेस के एमपीज ने संसदीय कक्ष में श्रीमती गांधी को चुना था तो वो उन्होंने बनने से इनकार कर दिया। तो ये तो एक खड़ाऊ प्रधानमंत्री हैं पहले दिन से, जो खड़ाऊ प्रधानमंत्री जैसे भरत थे रामायण के अंदर, उस तरह से अपने आप फैसला लेने का इनको कोई अधिकार नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, प्रधानमंत्री की चॉइस के आदमी अलग हैं और सोनिया जी की चॉइस के आदमी अलग हैं। कांग्रेस मना करे, मेरे प्रिय मित्र राजबब्बर जी मना करें, तो बड़ा विजिबल है, सबको दिख रहा है। नंबर 3, अब चुनाव का वक्त है। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कभी इतना
जो प्रधानमंत्री कभी इतना कमजोर नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को हमने ठीक से देखा नहीं है, लेकिन जाना है। इंदिरा जी का पूरा कार्यकाल हमने देखा है, राजीव जी का पूरा कार्यकाल हमने देखा है जी। और कांग्रेस के जो सबसे कमजोर जो अध्यक्ष रहे हैं सीताराम केसरी जी, जिनको हटा करके सोनिया जी खुद बनी थी, उनका भी कार्यकाल हमने देखा। तो सत्ता के दो केंद्र नहीं, सत्ता का एक केंद्र है। कांग्रेस पार्टी की नेता जी सोनिया गांधी जी हैं। कुछ अहम बातें आप कह रहे हैं त्यागी साहब, आपने कहा कमजोर प्रधानमंत्री की बात, इस पर हम जवाब लेंगे राज बब्बर साहब से और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से आए इस खंडन के बाद क्या ये विवाद खत्म हो गया है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। बिहार में 2 मंत्रियों के इस्तीफे को लेकर जो घटनाक्रम रहा, उसके परिप्रेक्ष्य में क्या प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी के बीच मतभेद है? हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। संजय झा, आपसे जानना चाहूंगी, अगर प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी दोनों एक ही पन्ने पर थे इस पूरे मामले को लेकर, तो फिर इस्तीफे में इतनी देरी क्यों हुई? क्यों जब इतनी फजीहत हो गई सरकार की उसके बाद ये काम किया गया, पहले क्यों नहीं? मैं सबसे पहले मैं सुधांशु मित्तल जी की टिप्पणी पे कुछ कहना चाहूँगा। देखिए, कर्नाटका में जिस बुरी तरीके से, शर्मनाक तरीके से भारतीय जनता पार्टी पराजित हुई है, उसके बाद वो निराश भी हैं और हताश भी हैं। इसीलिए अफवाहें, षड्यंत्र, इसी में भारतीय जनता पार्टी हमेशा डूबी रहती है। अब आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि देखिए, रेल मंत्री और कानून मंत्री जितने अहम जो पोर्टफोलियोज हैं, यदि वैसे मंत्री इस्तीफा दें तो क्या ऐसे इतना अहम जो पोस्ट किसी के पास हो, यदि वहाँ से कोई इस्तीफा दे और सरकार मंजूर करे, तो क्या इतना बड़ा निर्णय बिना कांग्रेस प्रेसिडेंट के जो पार्टी के हेड हैं और प्रधानमंत्री के वो लोग एक दूसरे से बिना बात किए हुए क्या निर्णय लिया जा सकता है? नहीं तो संजय, क्या 7 दिनों से बात नहीं हुई थी? चाहे जो भी आ जाए, हर जगह बात हो रही थी इस बारे में। इतने दिनों तक क्या ये कहा जाए कि इतने अहम मुद्दे पर, 2 मंत्रियों के मुद्दे पर बात नहीं हुई थी प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी के बीच? परसों ही बात हुई, क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। मैं, आप देखिए, यहाँ पर बहुत लोग इस चित्र के पीछे भाग रहे हैं कि कब सोनिया गांधी जी जाके प्रधानमंत्री से 10 जनपद से लेके गाड़ी कब 7 रेसकोर्स रोड तक पहुँचा। ये बिल्कुल क्यों नहीं आप समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री और श्रीमती सोनिया गांधी जी में बातचीत फोन पर भी तो हो सकता है, एक बार नहीं 5 बार हो सकता है दिन भर। इतना जो अहम कोई मुद्दा है यहाँ पर, देखिए, दोनों मंत्रियों पर अभी आरोप लगा हुआ था पवन बंसल जी पर, कोई मुजरिम नहीं है, छानबीन हो रही है और बहुत आजाद और स्वतंत्र एक सीबीआई के हाथ से हो रही है। सरकार ने क्या कहा था विपक्ष से कि देखिए, आप संसद चलने दीजिए और यदि कुछ भी गलत या कुछ भी ऐसा कोई सबूत आएगा जिससे लगेगा कि कोई मंत्री जिम्मेदार है, तो उस समय सरकार खुद अपनी छवि और मर्यादा के बारे में, सरकार को बहुत चिंता है। कांग्रेस पार्टी अपनी छवि और अपनी मर्यादा के बारे में बहुत संजय कि जांच में तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं निकल कर आया है, बावजूद उसके अगर इस्तीफा ले लिया गया तो क्यों लिया गया? रशीद किदवई साहब, कांग्रेस पार्टी से जो इस तरह का खंडन आया है, जो ये सफाई आई है, इसे किस तरह से देखा जाए? ये क्यों आया और क्या इसके बाद विवाद को खत्म माना जाए? नेहा, देखिए, विवाद बिल्कुल खत्म नहीं होता। बात दरअसल ये है कि मतभेद सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह में नहीं है, लेकिन सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को एक मैंडेट दिया हुआ है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। वो जिस फुर्ती से इकोनॉमिक इश्यूज पे या फॉरेन पॉलिसी इश्यूज पे फैसले लेते हैं या अपना बयान देते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, वो राजनीतिक मामलों में नहीं रखते हैं। तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की बहुत बड़ी कमी है और इस कमी का खमियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। और जो बातें आ रही हैं, देखिए, मनमोहन सिंह का कांग्रेस पार्टी में कोई गुट भी नहीं है। तो तमाम खबरें जो कांग्रेस पार्टी से आई कि सोनिया गांधी चाहती हैं और इस तरह का जो प्रेशर बिल्ड हुआ, वो भी सब कांग्रेस पार्टी का है। देखिए, कांग्रेस में निजाम बदल रहा है। सोनिया कांग्रेस से अब राहुल कांग्रेस की तरफ पार्टी जा रही है, तो उसमें बहुत से बड़े लोग जो है वो इनसिक्योर हो रहे हैं और 2014 में भी निगरानी है। आपकी दिलचस्प टिप्पणी है रशीद किदवई साहब। राज बब्बर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्या यही तस्वीरी है? मुझे भी तो मौका दे दीजिए। मैं आऊंगी सुधांशु जी आपके पास, लेकिन ये सवाल तो राज बब्बर साहब से बनता है। राज बब्बर साहब, क्या ऐसा हो रहा है सोनिया गांधी से धीरे धीरे कांग्रेस राहुल गांधी की तरफ आ रही है और ऐसे में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कमजोर पड़ते जा रहे हैं? देखिए, पहले मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। इस बात का जवाब सिर्फ एक ही लाइन में कहना चाहूंगा कि सोनिया जी कांग्रेस की अध्यक्षा हैं और राहुल गांधी जी को पूरी कांग्रेस ने पूरे चिंतन शिविर के अंदर कार्यकर्ताओं से लेके पदाधिकारियों तक और देश के आए हुए एक एक कार्यकर्ता ने उनको
उपाध्यक्ष के पद पर, कांग्रेस की उस वरिष्ठ पद पर उनको जब विराजमान किया गया तो सबने इस बात का स्वागत किया कि ये अकेला फैसला केवल एक व्यक्ति का नहीं है या किसी पदाधिकारी का नहीं है, बल्कि सारे देश की कांग्रेस का है, और इसका तमाम नौजवानों ने स्वागत किया। तो मेरे ख्याल से आदरणीय किदवई साहब जो बोल रहे हैं कि पाले बदल रहे हैं, पाले नहीं बदल रहे हैं, बल्कि एक विश्वास और सामने लोगों को नजर आया है कि अब कांग्रेस के पास में एक नौजवान, एक ऐसा व्यक्ति सामने आया है कि कांग्रेस के पास में नेताओं की कमी नहीं है। लेकिन इसमें क्या मुसीबत प्रधानमंत्री के लिए बन रही है? देख ही रहे हैं कि किस तरह से उनके नेताओं का हाल है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आदरणीय केसी त्यागी जी ने, जो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा कि खड़ाऊ प्रधानमंत्री है। शायद जिस राजनीति के साथ में और जिसके वो एक्टिविस्ट हैं, वो एक बात को भूल गए हैं, चाहे वो जयप्रकाश नारायण का जमाना रहा हो और चाहे वो 87-89 का जमाना रहा हो, प्रधानमंत्री का नाम की और होता था और उसको जो मैंडेट देने के बाद में प्रधानमंत्री कोई और बनता था। बात खड़ाऊ की नहीं है, बात अपने आत्मविश्वास की है, बात त्याग राज बब्बर साहब, लेकिन आपने इस बात का जवाब नहीं दिया कि क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस बार राजनीतिक फैसले करने में देरी कर दी और तब सोनिया गांधी ने स्टेप इन किया और कांग्रेस की फजीहत होने से रोका? इसका जवाब हम आगे लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं, चर्चा जारी है। चर्चा जारी है हमारी कि क्या प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी में मतभेद है, लेकिन इससे पहले की चर्चा को आगे बढ़ाएं, आपको दे दें इस वक्त की बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नवाज शरीफ को बधाई दी है। बता दें आपको, पाकिस्तान चुनाव के नतीजों में नवाज शरीफ की पार्टी PMLN स्पष्ट बहुमत की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है और पाकिस्तान चुनाव में नवाज शरीफ की जीत के साथ ही भारत की ओर से भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बधाई दी है नवाज शरीफ को। और हम एक बार फिर से रुक करते हैं हमारी आज की बड़ी बहस का कि क्या प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी में मतभेद हैं। लगातार दर्शक भी हमें हमारी अपनी प्रतिक्रिया भेज रहे हैं। हमारे साथ एक दर्शक शैलजा इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। सबसे पहले उनका संदेश क्या है, उनकी प्रतिक्रिया क्या है, वो आपको बताते हैं। पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन पीएम और सोनिया में कभी मतभेद नहीं हो सकता, ये कहना है दर्शक शैलजा का। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शैलजा, आपका सवाल किससे है? मेरा सवाल है राज बब्बर जी से। जी पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, राज बब्बर जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सब लोग कह रहे हैं कि मनमोहन और सोनिया जी में मतभेद है, क्या आपको ऐसा लगता है? क्योंकि आप देखिए ना कि इतना सब कुछ हो गया और लेकिन ये कानून मंत्री के पद से अश्विनी कुमार ने इतनी देर में इस्तीफा दिया। अभी तो साफ साफ लग रहा है कि मतलब ये कहीं ना कहीं सोनिया गांधी का इसमें दबाव था। और आपने अभी देखा होगा अश्विनी कुमार ने जो बोला, उन्होंने बोला कि वो साफ तौर से अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है। तो कल वो सीधे वो ये कह रहे हैं कि मुझे बलि का बकरा बनाया गया है, मतलब मुझे आला कमान के इशारे पर मैंने। जी शैलजा जी, आपका इस सवाल का जवाब ले लेते हैं राज बब्बर जी से। जी बब्बर साहब। शैलजा जी देखिए, आप मेरा ख्याल से जिस सवाल को आप कर रही हैं उसको थोड़ा गंभीरता से लें। घर परिवार के अंदर और देश में अगर कोई बहुत अहम फैसला होता है तो हमेशा जो है उसको बहुत आराम से लिया जाता है, जल्दबाजी में फैसले नहीं होते। जल्दबाजी में अगर जो लिए गए फैसले होते हैं वो सिर्फ अनर्थ करते हैं। और जो भी हो इस फैसले के अंदर, क्योंकि दोनों के दोनों लोग ये सही कह रहे हैं कि हमने विवाद को खत्म करने के लिए मैंने इस्तीफा दिया, और दूसरे पवन जी भी यही कह रहे हैं कि मैं सीबीआई की जांच का स्वागत करता हूं। तो ये फैसला इतना आसान नहीं था कि अगर कोई विपक्ष या सुधांशु भाई की पार्टी कहती है कि साहब ये इनको हटा दो तो हटा दो, या मीडिया रोज कहता हटा दो तो हटा दो। जी। ये फैसला, और संजय जी ने बहुत इसको बड़े विस्तार से समझाने की कोशिश की है, ये एक असहाय प्रकृति है। समझ सकते हैं कर्नाटक की जीत को किसी भी तरह से घुमाने की कोशिश की जा रही है। तो आप कह रहे हैं कि विपक्ष के दबाव में ये इस्तीफे हो, ये नहीं चाहते थे, हम एक संदेश देना चाहते थे जनता के बीच सकारात्मक, लेकिन क्या वो हो पाया? इस पर सुधांशु जी से भी मैं जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले इरफान साहब के इस कार्टून पर नजर डाल लेते हैं। ये जो तमाम घटनाक्रम रहा है उस पर एकदम ओके पिक्चर भी और रिमोट भी, और टीवी में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, वहां सोफे पर बैठी हैं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी।
सुधांशु मित्तल साहब, मैं देख रही थी कि जब राज बब्बर साहब अपनी बातें रख रहे थे तो आप मुस्कुरा रहे थे, लेकिन ये सब कुछ ये कहा जा रहा है कि भाई विवाद है तो उसको सुलझाने के लिए जो दो बड़े नेता हैं, दो पावर सेंटर्स हैं, वो मिले, बात खत्म। इसको विपक्ष क्यों इतना तूल दे रहा है, खासकर आपकी पार्टी? ऐसा है, बड़े तीखे प्रहार करे गए भाजपा पे, तो मुझे 2 मिनट का समय दिया जाए, जरा मैं सारी चीज। जी सुधांशु, पहली बात तो हम बौखलाहट में। सुधांशु जी, आपके लिंक के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ समस्या आ रही है, तकनीकी गड़बड़ी। मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन केसी त्यागी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। केसी त्यागी साहब, ये लगातार कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि भाई 2 पावर सेंटर्स अगर हैं भी तो उन्होंने बात की, विवाद को सुलझाया, मंत्रियों का इस्तीफा हो गया। विपक्ष क्यों लगातार इस मामले को तूल दे रहा है? देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री का। हेलो जी जी बोलिए। हेलो, प्रधानमंत्री जी का और सोनिया जी के एजेंडे भी अलग अलग हैं। प्रधानमंत्री जी का एजेंडा था न्यूक्लियर डील, जिसके लिए उन्होंने देश को संकट में डाल दिया। प्रधानमंत्री का एजेंडा था FDI, जिसके लिए उन्होंने सरकार को खतरे में डाल दिया। सोनिया गांधी का एजेंडा है फूड सिक्योरिटी बिल। सोनिया गांधी का एजेंडा है लैंड एक्विजिशन एक्ट। तो दोनों के एजेंडे भी अलग अलग हैं। प्रधानमंत्री का जब भी एजेंडा चलता है, आपको याद होगा, सरकार लेफ्ट की पूरा लेफ्ट ब्लॉक छोड़ के चला गया और पैसे बटे लोकसभा में, सारी दुनिया ने देखे, पूरे लोकतंत्र का मुंह काला हुआ। ऐसी FDI आई, ममता बनर्जी छोड़ के चली गई, सरकार अनस्टेबल हो गई। तो हर स्तर पर मतभेद है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कह रहे क्या ये तो बड़ा एफिडेंट है, तो जीत रहा है पूरी क्या दुनिया अलग को। अलग एजेंडे हैं, और जब भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एजेंडा आगे हो जाता है तो संकट मोचन बनकर सोनिया गांधी आती हैं और सब कुछ ठीक करती हैं, जैसा इस बार हुआ। केसी भाई ने अपने सवाल का जवाब अपने ही सवाल में दे दिया। केसी भाई, आप स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का एजेंडा था न्यूक्लियर डील, उनका एजेंडा था FDI। अगर ये दोनों ही एजेंडे जो थे वो देश हित के थे और देश ने इसका जवाब दिया, मेरे ख्याल से इससे बड़ा जवाब आपको नहीं मिल सकता। दूसरा रहा कि ये सवाल कि ये जवाब, ये जो है एजेंडा सिर्फ प्रधानमंत्री का था या आदरणीय सोनिया गांधी जी का भी था। ये UPA सरकार का था। UPA सरकार की चेयरमैन आदरणीय सोनिया गांधी जी थी और हैं, और ये कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है कि देश हित में जो भी फैसले लिए जाएं वो मिलजुल के लिए जाएं और तमाम साथियों को रखा जाए। लेकिन देश की जनता ने वो फैसला आप कांग्रेस के पक्ष में दिया। दूसरा सवाल सामने आपने किया कि इस एजेंडे को लेकर, ये एजेंडा है ही नहीं। जब एक बात बार बार कही जा रही है कि वो जांच प्रक्रिया में है, जांच होने दीजिए, जो सामने है वो आ जाएगा, सच क्या है वो भी सामने आ जाएगा। लेकिन ये फूड सिक्योरिटी बिल और ये जो है भूमि अधिनियम जो है, ये अपने आप में केवल सोनिया जी का व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है, बल्कि इस देश की हित में उनके लिए जो उनका जो कमिटमेंट है, उनकी जो देश के प्रति प्रतिबद्धता है, ये उसका एजेंडा है। और ये एजेंडा जो है सार्थक करने के लिए अगर सोनिया जी उसकी पहल भी कर रहे हैं और कर रही हैं जो, तो इसमें किसी भी तरह का देश के गरीबों के पेट भरने में किसी भी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि सारी जिंदगी आपने किसानों की लड़ाई लड़ी है, इस बार भी किसानों की, गरीबों के हक की लड़ाई में साथ देने का। लेकिन राज बब्बर साहब, अभी तक उस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला। संजय झा, आपसे भी वही सवाल जो रशीद किदवई कह रहे थे कि अच्छे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं, सब मानते हैं, लेकिन राजनीतिक फैसले करने में देरी कर दी। इस बार जो फैसले करने थे उनमें उन्होंने देरी की, जिस वजह से कांग्रेस पार्टी को फजीहत हुई और बाद में जब सोनिया गांधी ने निर्णायक फैसला लिया तब जाके 2 मंत्रियों का इस्तीफा हुआ। क्या ये स्थिति थी? नहीं, जब से UPA का जन्म हुआ है 2004 में, तब से हमारे विपक्षी दल ने भविष्यवाणी की थी, हमारे विपक्षी दल ने भविष्यवाणी की थी कि ये तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस की अध्यक्षता जो है श्रीमती सोनिया गांधी, वो पार्टी को देखेंगे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी यहाँ रहेंगे, तो ये एक जिसको एक्सपेरिमेंट कहा गया था, वो लोग कहते हैं ये असफल होगा। अब हम 10वें साल UPA के पहुंच चुके हैं और मैं समझता हूं कि इस 10 साल में जितनी उपलब्धियां ये UPA सरकार ने लाया है देश के हित में, देश के हित में, लोगों ने कहा कि ये मनमोहन सिंह चाहते थे, ये सोनिया गांधी जानती थी,
ये सब बिल्कुल बेकार बात है। मैं समझता हूं कि देश के हित में, देश के विकास में सब नेता, जो भी नेता है कांग्रेस पार्टी के, सब लोगों ने एक साथ मिलकर बहुत सफलतापूर्वक तरीके से देश को आगे बढ़ाया है। आप जो देख रहे हैं अभी देश में, भारतीय जनता पार्टी नकारात्मक राजनीति खेल रही है। शराफत और शालीनता कभी भी उनसे उम्मीद करना हमारी गलती होगी। नहीं, एक मिनट, मैं समझता हूँ कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध आरटीआई हो या लोकपाल हो या विस्टल ब्लोअर बिल हो या पब्लिक प्रोक्योरमेंट बिल हो, ये जितने कानूनी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, चर्चा जारी है, तुरंत लौटते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रशीद किदवई जी, आपसे जानना चाहूंगी कि कौन इस्तीफे का फैसला लेना चाहता था? समय दे दीजिए। जी, सुधांशु जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले रशीद किदवई साहब, कौन इस्तीफा लेना चाहता था, नहीं लेना चाहता था? इस बहस में जनता के बीच क्या संदेश गया इस पूरे मामले को लेकर? जनता के बीच में एक बिल्कुल साफ संदेश गया है। कांग्रेस पार्टी को इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि उनका पॉलिटिकल मैनेजमेंट कमजोर है। देखिए, प्रधानमंत्री ने कितनी फुर्ती से जो है, अभी नवाज शरीफ साहब ने वहां ओथ नहीं ली, अपनी पार्टी के लीडर नहीं चुने गए, लेकिन उनको भारत आने का न्योता दे दिया। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन यही चीज उन्हें राजनीति में भी दिखानी चाहिए। राजनीति में वो बैकफुट पे खेलते हैं, दाएं बाएं देखते हैं, अपने जो उनके सलाहकार है वो भी सारे पॉलिटिकल नहीं है। तो ये तमाम इस पे कमजोरियां हैं और इसको कमजोरियों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, बजाय उसके कि उसके जो है आप खंडन करते फिरे। जी, सुधांशु जी। बड़े तीखे प्रहार हो रहे थे भी भाजपा पे दोनों प्रवक्ताओं के द्वारा। मैं 2 मिनट का समय चाहूंगा सारी वस्तु स्थिति को बतलाने में। मैं पहली चीज जानना चाहता हूं कि भाई, हम तो कर्नाटका में हार गए, क्या हमें बचाने के लिए अश्विनी कुमार जी जो हैं सीबीआई की रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, या पवन बंसल जी हमें बचाने के लिए या हमें फेवर देने के लिए अपने भांजे द्वारा 10 करोड़ रुपए की रिश्वत लेके महेश कुमार जी को सचिव स्तर के पद पे नियुक्ति कर रहे थे? अभी बड़ी बात करी गई कि भाई जांच की बात हो रही है, जांच हो जाती, जैसे ही जांच हो जाती हम कार्रवाई कर लेते। अब कौन सी जांच खत्म हो गई? अभी जांच तो चलिए, लेकिन एक और इस भ्रम को भी मैं क्लियर कर दूं। सीबीआई जांच ये कर रही है कि क्या पवन कुमार बंसल जी को जेल में जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर वो इस सारे मामले में इन्वॉल्व हैं तो जेल में जाएंगे। प्रश्न दूसरा था, प्रश्न ये था कि प्रधानमंत्री को क्या पवन बंसल जी को बर्खास्त करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्यों? क्योंकि जिस मंत्री के नीचे उनका भांजा पैसे लेके सचिव स्तर के पद को 10-10 करोड़ रुपए में बेच रहा हो, ऐसे मंत्री को मंत्री पद में रहने का हक है या नहीं है? ये प्रश्न था। 7 दिन लगते और एक अभी तक जवाब कोई नहीं दिया। उस दिन बात आई, राहुल गांधी जी का संदेश आया है कि भाई इन दोनों का इस्तीफा नहीं होना चाहिए। 2 मिनट हो चुका है सुधांशु मित्तल जी। था एक अभी नहीं खत्म हुआ, ये नहीं, लेकिन सुधांशु जी, सवालों की लंबी लिस्ट है, उसका जवाब लेने के लिए मुझे संजय झा के पास जाना पड़ेगा। संजय झा, सीधा सवाल आपसे, क्या ये जो सवाल खत्म कर दूं? जी, मैं आखिरी सवाल खत्म कर दूं कि क्या राहुल जी का संदेश था या नहीं था? ये ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग थी कि भाई न्याय पक्ष तो हमारे साथ है, जो अन्याय पक्ष है, जो गलत पक्ष है, वो प्रधानमंत्री जी। तो संजय झा, सवाल ये उठ रहा है कि कितने पावर सेंटर्स हैं कांग्रेस पार्टी में? 3 पावर सेंटर्स की बात हो रही है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो बीच में कहीं फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल गलत नेहा, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बेबुनियाद आरोप लगा रही है। कांग्रेस पार्टी मजबूत है, दुरुस्त है, 2014 और उसके पहले के लिए बिल्कुल तैयार है। और जहां तक सुधांशु मित्तल जी का सवाल है, मैं उनको यही बताना चाहूंगा, अपने घर के अंदर जाके देखिए। मैं समझता हूं कि आपके पास एक चुनौती है, अपने पार्टी को आप भ्रष्टाचार जनता पार्टी या बेशरम जनता पार्टी कहना चाहें, वो आपके पास ये दुविधा है, उसका निर्णय कीजिए आप, उसका चयन कीजिए। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप देखिए, जिम्मेदार विरोधी पार्टी बनिए, संसद को चलने दीजिए, लोगों का इज्जत कीजिए, आप प्रजातंत्र का इज्जत कीजिए आप। और यहाँ पर सरकार और पार्टी पारदर्शी है, जो भी आज छानबीन हो रहा है उसका जो भी सही वो देश के सामने होगा। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि कम से कम ये जो नकारात्मक और रुकावट वाला जो पॉलिटिक्स खेलते हैं आप, कम से कम अब तो रुकिए। मेरे पास बहुत कम है सर। त्यागी साहब, बहुत संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया। कैसी त्यागी साहब, बहुत संक्षेप में। मैं संजय झा जी आपको ही संबोधित करके कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जब ब्रिक्स के सम्मेलन में साउथ अफ्रीका गए
वहाँ के होस्ट प्रधानमंत्री से इनकी मुलाकात नहीं हो पाई। आपकी पार्टी की सर्वोच्च नेता श्रीमती इंदिरा गांधी नेम की चेयरमैन हुआ करती थी। महामहिम राष्ट्रपति जब बांग्लादेश गए तो जो लीडर ऑफ द अपोजिशन थी खालिदा जिया, उन्होंने मिलने से महामहिम से इनकार बताना चाहूंगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि जितना इज्जत मुझे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए है उतना मुझे देश में किसी भी नेता के लिए उतना इज्जत नहीं है। बराक ओबामा ने कहा है। अभी छोटी छोटी बातें मत कीजिए त्यागी जी, त्यागी जी जरा बड़ा सोचिए, आपका सोच बहुत छोटा है। इतना ही है, भारत की छवि और भारत की मर्यादा बहुत आगे बढ़ा है यूपीए के साथ। क्या बात कर रहे थे? साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहेंगे, जनता के लिए भी अहम है कि क्या 2014 के चुनाव से पहले ये वो वक्त है जब सोनिया गांधी की कांग्रेस राहुल गांधी की तरफ जा रही है और ऐसे में बीच में सवालों के घेरे में आ रहे हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। 2014 के लिए उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी नहीं घोषित किया गया है, ये भी ध्यान रखिए। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे देखिए।